आईजीज, डीआईजीज, डिविजनल कमिश्नर्स। और यह मद्य निषेध के बिंदु में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 11 बजे से 6 बजे तक ये बैठक चली और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए, सर्वप्रथम तो जिस थानों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसको आइडेंटिफाई करके और यह स्टडी करना कि जब पूरे राज्य में कार्रवाई हो रही है तो पिछले 3-4 साल में कोई कार्रवाई जिस थानों पर नहीं हुई है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और कार्रवाई किया जाए। जो बॉर्डर एरिया से जिस रूट से स्मगलिंग होता है शराब का, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे प्लग किया जाए। इंटेलिजेंस गैदरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेते हुए उनको देखा जाए कि कहीं अगर सरकारी कर्मी कोई अगर किसी की मिलीभगत है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और सरकारी कर्मी को बिल्कुल नहीं बख्शने का आदेश दिया गया है, किसी को माफ़ नहीं करना है। रिकवरी का शिफ्टिंग अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है तो यह समझना है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं हो रहा है। अगर कोई केंद्रीय स्तर से टीम जाती है जिलों में और उसके द्वारा वहां रिकवरी किया जाता है तो स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी है। कॉल सेंटर के एफिशिएंसी पर विशेष बल दिया गया है। कॉल सेंटर पर जब कंप्लेन आता है तो उसको शॉर्ट रिस्पांस टाइम में रिस्पांस होना है और पब्लिक का जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होना है ताकि कोई भी उस कॉल सेंटर पर कंप्लेन कर सके। जो कमिटेड ऑफिसर्स हैं नशाबंदी की ओर, शराब मुक्ति की ओर, उन्हें महत्वपूर्ण जगह पर पोस्टिंग करना है। सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने ज़िले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया गया है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से जो शराब आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उस पर कार्रवाई करना है। मुख्यालय स्तर से जितने वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो लगातार फील्ड में रहेंगे और उसके अनुसार रिव्यू करेंगे कि क्या काम हो रहा है। शहरों में होम डिलीवरी या शहर में अगर शराब का ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है तो आइडेंटिफाई करना है कि किस घर में शराब है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है और उसके अनुसार अभियान चला के रेड करना है और कार्रवाई करना है। मैं अनुरोध करूंगा डीजीपी साहब से कि और अन्य बिंदुओं पर वो भी बताएं। देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, मैं जोर की बोल देता हूँ, माइक में आ जाएगा। हाँ, मैं जोर की बोल। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को गेयर अप करना है। हमारी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स के लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, और उनसे एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेट करवा के और लगातार जो है वो रेड्स करनी है। लगातार जो शराबबंदी में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं या शराब का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। अगर हमारी सेंट्रल टीम यहाँ से जाती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर किसी भी ज़िले में कि और उसके किसी भी थाने में, और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा और शो कॉज जो है वो हायर फॉर्मेशन पर भी किया जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स होगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा क्राइम की प्राइमरी ड्यूटी जो है, क्राइम कंट्रोल करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो प्राइमरी ड्यूटी को किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं होने देना है और इस ड्यूटी के साथ साथ बहुत ही मजबूत तरीके से बिल्कुल कमिटमेंट से ओनरशिप लेकर जो प्रोहिबिशन के जो लॉज हैं उसको एनफोर्स करना है, हर लेवल पर एनफोर्स करना है। जो वायलेटर्स हैं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी है।
जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ के पद दोबारा नहीं देने की बात है। और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं, उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक ज़मीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में ज़मीन पर उतरें। एक और इम्पॉर्टेंट जो बिंदु खड़ा हुआ है वो चौकीदार दफादारों से जुड़ा हुआ है। वो जो बिंदु है वो ये है कि जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार हैं, दफादार हैं हमारे, और हमारा जो थाना लेवल है वो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन का बहुत ट्रेडिशनल एक सोर्स रहता है। उनको भी उस काम में पूरी मदद करनी है और एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो चौकीदार, दफादार, थानेदार और वरीय पदाधिकारियों के बीच में ट्रस्ट और समन्वय स्थापित करना है। पब्लिक को अपने साथ रोप इन कर लेना है ताकि जिस प्रकार का सूचना, जैसे ही कोई सूचना मिले उसमें उनका नाम पूरा गुप्त रखते हुए और मजबूत से मजबूत कार्रवाई की जा सके। यही अभी बुनियादी बातें हैं, इन पर जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सीरियसनेस से और इसके वायलेटर्स पे बहुत सख्त कार्रवाई करने की जो निर्णय हैं वह हुए हैं। निर्णय ये पहले भी थे, इनका इम्प्लीमेंटेशन पहले भी हुआ है, अब इन निर्णयों पर और सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है। सिंगल सर, जो कानून है, आज जो मीटिंग हुई है, जो पिछले कानून में कुछ इस बार जो मीटिंग आज हुई इसमें नया क्या जोड़ा गया है? देखिए, बात नया जोड़ने की और पुरानी कोई बात नहीं है। कानून तो जो पास है, कानून जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सवाल ये होता है कि कानून के अंदर विभिन्न पहलू होते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन हर पहलू पर कितनी सीरियसनेस तरीके से होता है और अगर नहीं हो रहा है तो उसको समय समय पर रिटरेट भी किया जाता है और समय समय पर वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है ताकि जो कानून के प्रावधान हैं उनको बिल्कुल कानून की स्पिरिट के आधार पर और उसके इंटेंशन के आधार पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। सर, आपने कहा कि चौकीदार और थानेदार को जिम्मेवार ठहराया जाएगा, इनके ऊपर के अफसरों को क्या किस तरह की जिम्मेवारी कोई एक्शन लिया जाए? मैंने अभी क्लियर किया, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए, बुनियादी हर काम करने के तरीके हैं और उसमें जिम्मेदारी का निर्धारण होता है। अब गांव की सूचना सिवाय चौकीदार, दफादार के और कोई नहीं दे सकता है, प्राइमरी उन्हीं को सूचना देनी है। लेकिन साथ साथ मैंने ये कहा कि हमारा इंटेलिजेंस सेटअप भी है, वो फील्ड लेवल पर भी है, हेडक्वार्टर लेवल पर भी है, उन सब की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा है कि अगर हम सेंट्रल टीम भेजकर कोई जो है रिकवरी करते हैं तो थाना प्रभारी पे तो कार्रवाई होगी ही, उसके अलावा वरीय फॉर्मेशन पर भी जवाबदेही जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। तो आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैंने स्पष्ट तरीके से दिया है। ये जो कार्रवाई का जो कार्रवाई करने की बात है वो केवल हमारे चौकीदार, दफादार या थाना तक सीमित नहीं रहेगी, ना पहले थी ना अभी भी है, और जो सिचुएशन के हिसाब से जो हायर फॉर्मेशन है उस पर भी जवाबदेही फिक्स की जाए। नीचे सर वो जो पुलिस वाले उनकी लापरवाही लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार नियम सख्त किए जा रहे हैं, लेकिन
बार बार जो है होम डिलीवरी की बात आ रही है, और जहां भी हम लोग रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे भी आपने देखा कि 24 लोग 25 लोग मरे गोपालगंज, और आप बात कर लें इसकी समस्तीपुर की, तमाम जगहों पे मरे। हर जगह से ये सूचना आ रही है पुलिस की मिली भगत। इसको कहां तक आप कैसे रोक पाएंगे? पुलिस की मिली भगत कही जा रही है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन है, चौकीदार को इन्फॉर्मेशन है, शराब कहाँ बिक रही है सबको पता है, इवन मुझे भी पता है पटना में कहाँ शराब बिक रही है, कैसे बिक रही है। तो मैं क्या बताऊँ इसके बारे में? देखिए, जो डेटा हमारे पास अलग से है, हमने होम डिलीवरी पे जो कार्रवाई करने की बात है वो हमने अलग से की है, तो वो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, उसके बाद मैं इसके आगे भी आपको चीज़ जो है वो बताता हूँ, आपका पूरे जो क्वेश्चन है। डिलीवरी का कहाँ था इसमें होम डिलीवरी का इसमें है ना, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। नहीं इसमें नहीं। कोई बात नहीं। देखिए, जो होम डिलीवरी के बारे में जो सूचना एकत्रित की जाती है, मिलती भी है और की भी जाती है, उस पर जो एक्शन हुए हैं उन एक्शन के बारे में कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। जैसे 10/6/21 को बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन एरिया में रेड हुआ था और उसमें 3 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें 2 पटना के थे और 1 उत्तर प्रदेश का था। इसी प्रकार से दीघा पुलिस स्टेशन में 12/6 को रेड हुई, उसके अंदर भी 5 लोग पकड़े गए जो है होम डिलीवरी में लिप्त थे, और उसमें उन सब के पास से 2 लग्जरी कार मिली हैं, मोबाइल मिले हैं और 325 लीटर जो है वो IMFL मिला है। इसी प्रकार शास्त्री नगर थाने में भी 9/7/21 को रेड हुई और उसमें भी रिकवरी हुई है, 1192 लीटर्स की इनोवा वैन मिली है और 1 आदमी जो है वो अरेस्ट हुआ।